हेलो बच्चों, मैं आरती श्रीवास्तव एक बार फिर से साकेत ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग अपनी जो पिछली क्लासें हैं उनके टॉपिक्स आप लोग पढ़ चुके होंगे हमारी क्लास की। उन्हीं टॉपिक्स में से कुछ एक नया और अगला टॉपिक लेकर हम आज फिर आए हैं और उसी को आज हम समझेंगे। उसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक है समुदाय या कम्युनिटी, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, समुदाय या कम्युनिटी। तो समुदाय है क्या, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं और एक व्यक्ति समुदाय से कैसे जुड़ा होता है, ये सारी चीजें आज हम इस लेक्चर में, इस क्लास में हम समझेंगे और जानेंगे। और आप लोग इसका प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और जो भी क्वेरी हो आप लोग इसको पूछिएगा। तो बच्चों, मनुष्य क्या है? मनुष्य है एक सामाजिक प्राणी। तो समुदाय क्या है? चूंकि समुदाय का तात्पर्य बच्चों व्यक्तियों के किसी एक बड़े समूह से होता है, जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहता है, जिसकी एक निश्चित भाषा होती है, एक संस्कृति होती है, जिसमें उसका पूरा सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय क्या है? केवल एक स्थान नहीं है, उसमें क्या होता है, ये एक साझा संस्कृत मूल्यों और अपनत्व की भावना का जीवित संगम होता है। समुदाय क्या होता है? एक किसी भी व्यक्ति का एक सामान्य जीवन, पूरा जीवन उसी में वो व्यतीत करता है। उसमें वो सभी लोगों के साथ एक साझा संस्कृति जो उन सब पूरे समुदाय की होती है, उसको साझा करता, उसके साथ जीता है। उसके कुछ मूल्य होते हैं उस समुदाय के और अपनत्व की भावना होती है। और समुदाय में हम की भी भावना पाई जाती है, क्योंकि उसमें कुछ समूह मिलकर साथ में रहते हैं। तो समुदाय की सबसे बड़ी पहचान बच्चों ये है कि इसमें किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। एक समुदाय जो होता है उसमें एक व्यक्ति जो है अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। तो जो समुदाय है वो लैटिन शब्द कम्युने से उत्पन्न है, जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। वो लैटिन शब्द जो कम्युने है उससे उत्पन्न है, जिसका अर्थ है संवाद करना, बात करना, बातचीत करना। और ये केवल एक स्थान नहीं, साझा संस्कृति, आदतों और जीवन जीने के तरीकों का एक सजीव समूह है। और समुदाय एक सामान्य जो जीवन होता है, कम्युनिटीज एन एरिया ऑफ कॉमन लिविंग, जो समुदाय होता है ये सामान्य जीवन जीने का क्षेत्र होता है। और समुदाय तुलनात्मक रूप से एक निश्चित क्षेत्र में सामुदायिकता की भावना और द्वारा संगठित रहता है और अपने सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्योंकि इसमें सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं, उनमें सामुदायिकता की भावना होती है और उसके सदस्य अपनत्व से जुड़े होते हैं, इसलिए एक दूसरे की जरूरतों का और एक दूसरे की सुख सुविधाओं का ख्याल रखते हैं। इसमें अपनत्व की भावना होती है। इससे क्या होता है, सदस्य एक दूसरे के प्रति सामाजिक जुड़ाव और गहरी एकता का बोध रखते हैं। ये समुदाय है कि इसमें जो सदस्य होते हैं वो अपनत्व की भावना के साथ साथ एक दूसरे के प्रति, जैसा आप देख रहे हैं, सामाजिक जुड़ाव और गहरी एकता का बोध रखते हैं। बच्चों, किसी सीमित क्षेत्र के अंदर अपने संपूर्ण सामाजिक जीवन को जो व्यक्ति जहां व्यक्ति व्यतीत करता है, एक सीमित क्षेत्र के अंदर अपने संपूर्ण सामाजिक जीवन को व्यक्ति जहां व्यतीत करता है उसी को हम समुदाय कहते हैं। अब समुदाय जो है एक ऐसा स्थानीय समूह होता है जिसके अंतर्गत समूह के सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। ये एक स्थानीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन, जो सोशल लाइफ किसी भी व्यक्ति की होती है, उसमें पूरा समाहित होता है। उसको हम क्या कहेंगे? कम्युनिटी। और इसमें जो है हम की भावना होती है व्यक्तियों में। और समुदाय के मुख्य तत्व बच्चों क्या हैं?
समुदाय के मुख्य तत्व हैं इसके भौगोलिक सीमा, एक इनका जियोग्राफिकल एरिया होता है, भौगोलिक सीमा होती है जिसमें एक विशिष्ट क्षेत्र जहां एक साथ लोग निवास करते हैं और अपने दैनिक जीवन को साझा करते हैं। उनकी दिनचर्या, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनकी वेशभूषा, वो उसको साझा करते हैं। तो वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र होता है, सीमा निर्धारित होती है, उसी के अंदर वो समुदाय रहते हैं। दूसरा इसके तत्व क्या है? दूसरा तत्व है हम की भावना, वी फीलिंग। तो सामुदायिक एकता और सामूहिक पहचान का गहरा बोध जो अकेलेपन को दूर करता है। बच्चों, कोई भी व्यक्ति समाज में या कहीं भी रह के अकेले जीवन यापन नहीं कर सकता है। तो उसके लिए हम की भावना, जहां कोई व्यक्ति, कोई समूह ऐसा हो जो उनके सुख दुख में भागीदार बने, तो उसके लिए जो समुदाय होता है उसमें सामुदायिक एकता पाई जाती है और सामूहिक पहचान, उस समुदाय के व्यक्तियों की एक सामूहिक पहचान उससे जुड़ी होती है और उससे वहां के लोगों का गहरी पहचान, उसी से उसका बोध किया जाता है कि हाँ, वो समुदाय विशेष के लोग इस चीज में आगे हैं, जो अकेलेपन को दूर करता है, क्योंकि उसमें हम की भावना समाहित रहती है। इसके बाद साझा संस्कृति आती है। साझा संस्कृति में एक उनका सामूहिक रूप से मिलकर वो एक कल्चर को फॉलो करते हैं, जैसे समान मूल्य होते हैं, उनके वैल्यूज जो होते हैं एक ही तरह के होते हैं, त्योहार और जीवन जीने का एक सुसंगत तरीका, उनके जो फेस्टिवल होते हैं वो भी एक तरह के होते हैं, सब मिल के साथ में मनाते हैं और जीवन एक सिस्टमैटिक ढंग से जीते हैं, सिस्टमैटिक वे में उनका जीवन चलता है समुदाय के साथ साथ। तो बच्चों, ये समुदाय के लक्षण या विशेषताएं थी और समुदाय की जो विशेषताएं होती हैं उसमें क्या रहेगा? समुदाय की विशेषताओं में और समाज की जो सबसे छोटी इकाई परिवार है उसका बुनियादी आधार है और समुदाय का सबसे पुराना मूलभूत हिस्सा यहीं से शुरू होता है, मूल्यों की पाठशाला। ये प्रेम, देखभाल और करुणा के द्वारा सिखाता है। तो बच्चों, समुदाय में रह के व्यक्ति का एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? व्यक्तियों का एक बड़ा समूह होता है जिसको हम समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। एक व्यक्ति से समुदाय नहीं बनता है। दूसरा, निश्चित भूभाग, एक निश्चित भौगोलिक सीमा के अंतर्गत एक समुदाय विशेष के लोग रहते हैं। और इसके बाद सामुदायिकता की भावना, मिलजुल कर कार्य करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, परस्पर प्रेम, अपनात्व और सहयोग के द्वारा जीवन यापन करते हैं। इसके बाद बच्चों, सामुदायिक भावना की ये सबसे बड़ी बात यह होती है कि स्थान की दूरी अथवा निकटता के साथ साथ इनके रिश्तों में की गहराई में भी अंतर आता जाता है। अगर उस समुदाय के साथ कोई व्यक्ति रहता तो उसमें अपनत्व की भावना अलग होती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दूर चला जाता है तो उसमें और उसके अपनत्व की भावना में थोड़ी दूरी आ जाती है। बच्चों, इसके बाद आता है आपका सामान्य जीवन। समुदाय में व्यक्ति अपना कॉमन लाइफ स्पेंड करता है पूरा, और जैसे कि सामान्य क्या ये तात्पर्य होता है कि एक आत्मनिर्भर इकाई होता है। समुदाय के जो व्यक्ति होते हैं सामान्य जो आत्मनिर्भर इकाई होते हैं, वो एक दूसरे के सहयोग से कार्य चला लेते हैं और इनके जीवन में बहुत भिन्नता नहीं पाई जाती कि कोई व्यक्ति अलग तरह से संस्कृति को फॉलो कर रहा है, कोई अलग तरह से, ऐसा नहीं है। तो इसलिए सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। अगला है सामान्य नियम, कि जैसे एक निश्चित भूभाग में कुछ विशेष समुदाय के लोग रहते हैं तो उनको नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा वो जो है वो उसको संगठित करते हैं और समुदाय की जो है वो समुदाय की विशेषताएं चलती रहती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये उसकी एक विशेषता होती है। उसके कुछ नियम होते हैं जो समुदाय को संगठित करने के लिए, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए बहुत अहम होते हैं। फिर होता है अंतर समुदाय, कि अंतर समुदाय से बच्चों तात्पर्य कि एक समुदाय के अंदर अनेक उप समुदाय भी, सब कम्युनिटी भी उसके अंदर आ सकती हैं। जैसे जनजातीय एक समुदाय है, ट्राइब सोसाइटी क्या कम्युनिटी, लेकिन उसमें जो है अनेक गोत्रों से संबंधित होने के कारण कई सब कम्युनिटी जो होती है उसमें मिल जाते हैं, तो इसको कहते हैं
अंतर समुदाय। तो अंतर समुदाय भी उसमें शामिल हो जाता है। इसके बाद बच्चों आपका आता है स्वतः विकास। कोई भी कम्युनिटी होती है उसके लिए कोई विशेष एफर्ट या प्रयास नहीं करने पड़ते हैं, उसका निर्माण नहीं किया जाता, बल्कि उसका विकास धीरे धीरे स्वतः या मीन्स अपने आप होता जाता है। और एक स्थान पर जब कोई व्यक्ति काफी लंबे समय तक रहता है तो पारस्परिक सहायता द्वारा एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसके कारण वहां जो है धीरे धीरे सामुदायिकता का विकास होने लगता है। तो बच्चों ग्रामीण समुदाय जो है वहां आज अपनत्व की भावना, हम की भावना शहरी समुदाय से ज्यादा पाई जाती है। तो ग्रामीण समुदाय में 70 से 80% ग्रामीण आबादी आपके भारत में है। और भारत की जो आबादी इतनी जो गांव में निवास करती है, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, तो इनका मिट्टी और मौसम से अपना गहरा संबंध है। और इसके बाद एकता की भावना ज्यादा पाई जाती है, एक दूसरे से अपने सुख दुख को साझा करते हैं और सामूहिक सुरक्षा की भावना इनके अंदर भी पाई जाती है। इसके बाद सामूहिक प्रयास करते हैं, त्योहार, विविधता, उत्सव सब एक साथ मिलकर बनाते हैं। और इसके बाद बच्चों शहरी समुदाय में क्या है, बदलाव आ रहे हैं आपके शहरी समुदाय में, और इसमें उच्च जनसंख्या घनत्व पाया जाने लगा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ रहा है, इसलिए तो वहां पे लोग अवसरों की तलाश में ज्यादा जा रहे हैं। यहाँ वहाँ यांत्रिक जीवन शैली हो गई, बिल्कुल मशीनी लाइफ, वहां लोग उसके से रिश्ते अधिक औपचारिक फॉर्मल हो गए और लोगों में दूरी मेंटेन होने लगी है। इसके बाद शहरों में हर स्टेट, हर पूरे विश्व से सब लोग आते हैं, इसलिए वहां विविध संस्कृतियों का संगम भी पाया जाता है। लेकिन भारतीय संदर्भ में यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है, जहाँ पे भौगोलिक विविधता होती हुई भी एक राष्ट्र की पहचान हम बनाए हुए हैं, और संवैधानिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य सभी भारतीयों को एक समान रूप से मिले हुए हैं, और जन पर आधारित आर्थिक स्थिति के बीच दोनों के बीच को अंतर को भी हम नहीं मानते। इसके बाद बच्चों जो स्थानीय संस्थाएं हैं वो समावेशी जो एक साथ मिलकर विकास के लिए, सामूहिक भागीदारी के लिए प्रयास कर रही हैं। संस्कृत और आधुनिकता और धरोहर को संतुलित करने के लिए समुदाय कार्य कर रहा है, और सामुदायिक भावना का विकास जो सामाजिक कल्याण और संकट प्रबंधन, जैसे कोई आपदा आ जाती है उस समय हमें सामूहिक प्रयास देखने को मिलते हैं। तो सामुदायिक भावना आज भी सामाजिक कल्याण और संकट प्रबंधन में सबसे प्रभावी शक्ति है। तो बच्चों आज ये था हमारा टॉपिक समुदाय, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास के लिए, तब तक तो बच्चों थैंक यू।